प्रिय छात्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी विराट हाई सेकेंडरी स्कूल पृथ्वीपुर से एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, हमने पहले क्वेश्चन में साइन और कॉस का मान ज्ञात किया था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आपने पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तब साइन सी बराबर भी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। हमने आपको बताया था कि जिस कोण के लिए पूछा जाए उस कोण के बिल्कुल सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब, और कोण से संबंधित संलग्न भुजा को कहते हैं आधार भुजा। तो यहां बच्चों आप देखिए, साइन सी के लिए पूछ रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में आप देखिए, ये रहा आपका न्यून कोण सी, तब साइन सी बराबर न्यून कोण के सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब भुजा, और ये आपकी भुजा हो गई है कर्ण, ये लंब भुजा, और ये हो जाएगी आपकी आधार भुजा। तब न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब भुजा, कौन सी भुजा है, लंब ए बी, तो साइन सी बराबर ए बी, और कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी, तो साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी। तब साइन सी बराबर ए बी का मान हमें दिया गया है 24 और ए सी का मान 25। तब बच्चों साइन सी का मान हो जाएगा 24 बटे 25। देखिए, साइन सी का मान आ गया 24 बटे 25। तो इसी प्रकार हम कोस सी का भी मान ज्ञात करेंगे। तो आपने पढ़ा है कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कोस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब यहां पे हमें देखना है समकोण त्रिभुज एबीसी में। पहले आप देखिए किस कोण के लिए पूछ रहे हैं, कोस सी के लिए। किस कोण के लिए, कोण सी के लिए। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा होगी लंब, और न्यून कोण से संबंधित संलग्न भुजा को कहते हैं आधार भुजा। तब कोस सी बराबर हो जाएगा, आधार भुजा क्या हो जाएगी, कोण से संबंधित संलग्न भुजा को कहते हैं आधार भुजा। तो आधार भुजा हो जाएगी बीसी, और कर्ण भुजा हो जाएगी एसी। तो कोस सी बराबर बीसी का मान हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और एसी बराबर हो जाएगा 25। तो बच्चों कोस सी का मान हो जाएगा 7 बटे 25। देखिए बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपने सॉल्व करना है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आपकी किताब में आकृति 8.13 में चित्र दिया हुआ है, जिसमें पी क्यू बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हल हम लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है आकृति में पी क्यू बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और कोण पी क्यू आर बराबर कितना है, 90। कितना है, 90 डिग्री। तो हमें मान ज्ञात करना है tan p माइनस cot r का। तो बच्चों इसमें देखिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, हमें पी क्यू का मान दिया गया और पी आर का मान दिया गया, लेकिन हमें क्यू आर का मान नहीं दिया गया है। तो हम किसका मान निकालेंगे, क्यू आर का मान निकालेंगे। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से
तब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बच्चों चित्र में देखिए, पी आर भुजा है कर्ण भुजा, पी क्यू है लंब और क्यू आर भुजा है आधार। तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों पी आर का मान हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो पी आर की जगह पे हम कितना लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। पी क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की जगह पे कितना लेंगे 12, और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर बना देंगे। क्यू आर का हमें मान ज्ञात करना है, तो जहां का तहां लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। आप जानते होंगे कि 13 का वर्ग 169 होता है और 12 का वर्ग 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां से 144 का पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमें क्यू आर का मान चाहिए, इसलिए हम 144 का पक्षांतर कर देंगे। तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 169 में से जब 144 को लेस करेंगे तो आएगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये भुजा हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है मान tan p और माइनस cot r। यदि बच्चों हमें tan p का मान मिल जाए और cot r का मान मिल जाए, tan p का मान मिल जाए और cot r का मान मिल जाए, तो इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो बच्चों यहां क्या है tan p, तो tan p बराबर भी क्या होगा लंब बटे आधार। tan p बराबर भी क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब बच्चों यहां में ध्यान देना है एक बात, किस कोण के लिए पूछ रहे हैं tan p के लिए, tan p के लिए। तो हमने आपको बताया था कि न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो होती है लंब, और कोण से संबंधित संलग्न भुजा होती है आधार भुजा। तो आप समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, आपको कोण P ये दिखाई दे रहा होगा, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और कोण से संबंधित संलग्न भुजा ये हो जाएगी आपकी आधार, और ये भुजा हो जाएगी आपकी कर्ण। तब tan p बराबर लंब भुजा क्यू आर और आधार भुजा हो जाएगी पी। तो tan p बराबर हो जाएगा क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों tan p का मान हो जाएगा 5/12। अब बच्चों हमें किसका मान चाहिए cot r का। किसका चाहिए cot r का। तो आपने पढ़ा है कि cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। तो tan थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो cot r बराबर भी क्या होगा आधार बटे लंब। cot r बराबर भी क्या हो जाएगा आधार बटे लंब।
तो कोट आर बराबर, अब यहां पर किस कोण के लिए पूछ रहे हैं? कोण आर के लिए, कोण आर के लिए पूछ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ये रहा आपका न्यून कोण आर। तो न्यून कोण के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, यानी पी क्यू भुजा हो जाएगी लंब, और क्यू आर भुजा हो जाएगी आपकी आधार। देखो हम आपको बताते हैं, न्यून कोण के सामने की भुजा हो जाएगी आपकी लंब, और ये भुजा आपकी कर्ण है, और ये आपकी हो जाएगी आधार। तो कोट आर बराबर आधार भुजा ये रही क्यू आर, और लंब भुजा हो जाएगी आपकी पी। तो कोट आर बराबर क्यू आर बराबर कितना है? मान रख देंगे हम, क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12। तो बच्चों कोट आर का मान भी क्या आ जाएगा? 5/12। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है? tan p और माइनस कोट आर। तो बस बच्चों कुछ नहीं करना है, अब tan p की जगह पे tan p का मान 5/12 रख देंगे, और कोट आर की जगह पे कोट आर का मान 5/12 रख देंगे। तो देखिए आप, tan p माइनस कोट आर, tan p का मान ये रहा 5/12, और कोट आर का मान ये रहा 5/12। 5/12 एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 0, और ये बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा 0। आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। और देखिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार से वीडियो डलते रहेंगे, आप इन्हें निश्चित रूप से देखा करें प्रतिदिन। और कोविड-19 के समय में हम स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम ऑनलाइन घर पर ही पढ़ाई कर लें। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपकी वीडियो नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार से डलती रहेंगी। धन्यवाद।